तमाम बच्चे उर्दू की कॉपी, उर्दू की किताब, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल अपने पास रखिए। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जो है सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 किए थे। आज हम सवाल नंबर 4 लिखेंगे। सवाल नंबर 4 हम लिखेंगे, तमाम बच्चे आज की तारीख डालेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलेंगे हम। किताब का सफ़ा नंबर 15। ठीक है, ब्लू कलर पेंसिल रबर। किताब का सफ़ा नंबर 15 खोला हमने। जिन बच्चों का सवाल नंबर 3 जो है वो दूसरे पेज पे आया था वो उसके नीचे से लिखेंगे, और जिनका एक ही पेज पे 3 सवाल आ गए थे वो हम दूसरे पेज से लिखेंगे। अगर किसी बच्चे के नए पेज पे सवाल नंबर 3 आया था तो सवाल नंबर 3 के नीचे जगह हो तो उसी के नीचे सवाल नंबर 4 लिखेंगे। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 4 में लिखवा रही हूँ आप लोगों को। किताब वाला सवाल नंबर 4 नहीं लिखना है। सवाल नंबर 4 किताब का सवाल नंबर 5 है, उसको हम सवाल नंबर 4 करके लिखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों ब्लू को कलर। क्या नसीहत की। चलें, मैं लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। आज की तारीख क्या है? 6 तारीख 7वां महीना 2020। ठीक है, सवाल नंबर 4 है हमारा। सवाल नंबर 4 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब्लू कलर ला के दो। वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आराम से साफ सुथरा काम कीजिएगा प्लीज। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। मिस मैं बताऊं शयान। चले आप बताइए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। वेरी गुड शायान बेटा, वेरी गुड। तमाम बच्चों को जवाब मालूम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की के क्या नसीहत की, और कौन बताएगा? जानवरों से अच्छा सलूक करें। अरमान बिलावल। और वेरी गुड बेटा अरमान बिलावल।
शाबाश बेटा, जानवरों से अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। अल्लाह से डरें। हमारे किताब के आखिरी वाली लाइन में, किताब का जो सबक है हमारा, उसकी आखिरी वाली लाइन में हमारे पास मौजूद है इसका जवाब। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने सही जवाब दिया बिल्कुल। अब तमाम बच्चे जवाब लिखे। मैं आप लोगों को 5 मिनट का वक्त दे रही हूँ। तमाम बच्चे जवाब लिखिए। आप जल्दी जल्दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि क्या नसीहत की? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? हमारे पास सवाल मौजूद है, हमें इसका जवाब लिखना है। ये हमारी किताब का सबक है, जानवरों से बर्ताव। इस सबक में से हमारा ही हमें जवाब इसी सबक में से मिलेगा। आप तमाम बच्चों ने अच्छे से सबक पढ़ा होगा, काफी दिन से हम ये सबक पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जवाब इसी में से लिखेंगे। वेरी गुड अरमान बिलावल, वेरी गुड शायान, आप दोनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अच्छा अली फैसल माइक ऑन यस कीजिए मैम। बेटा। बेटा आप भी जवाब बताएं मुझे, इसका सवाल का जवाब क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? अली फैसल, उमर इमरान, आप बताइए बेटा। जल्दी आओ ना। उमर इमरान, 1 सेकंड टीचर। उमर जल्दी आओ। ये टीचर पूछ रही है ये हुजूर हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि आज जब तक मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की के जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। उमर इमरान। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई जवाब देना चाहेगा मुझे? और कोई जवाब देना चाहेगा? मिस मैं जी बेटा दीजिए सहर फातिमा। सल्लल्लाहु ने ये नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। वेरी गुड। अच्छा तमाम बच्चों ने इसका आंसर लिख लिया? नो मैम। चले बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, शाबाश, लेकिन साफ तरह काम कीजिएगा। इसके बाद हम अल्फाज जुमले लिखेंगे, ठीक है? जिनका ये सवाल मुकम्मल हो जाए, सवाल का जवाब जिनका ये मुकम्मल हो जाए, वो कॉपी के अगले सफ़े पर अल्फाज जुमले के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? अल्फाज जुमले के लिए लाइन किस तरह ड्रॉ होती है मालूम है ना आप लोगों को? आज की तारीख लिखेंगे, अल्फाज जुमले लिखेंगे, लाइन ड्रॉ कर। अब हम आज की तारीख लिख रहे हैं। आज क्या तारीख है? 6 तारीख 7वां महीना और 2020। ठीक है बेटा देखें। इसके बाद हम लिखेंगे अल्फाज मिस मैंने कब का लिख लिया। जुमले, ब्लू कलर से हम। वेरी गुड बेटा। हम क्या लिखेंगे? अल्फाज जुमले, ठीक है? अल्फाज जुमले ब्लू कलर से लिखेंगे। सब हमारा अल्फाज नंबर, लफ्ज नंबर 1 है जानवर। लफ्ज नंबर 1 क्या है हमारा? जानवर। टीचर जो आप जुमला तो अल्फाज मैंने ही लिखवा रही हो वो ब्लू कलर से लिखने हैं। जी बेटा ब्लू कलर से लिखने हैं। अगर किसी के पास अभी अवेल नहीं है ब्लू कलर तो पेंसिल से लिख लें। अच्छा अब मैं ना
एक एक से पूछूंगी ना, मुझे वही बताएंगे जानवर। तमाम बच्चे अपने अपने जहन में जानवर का जुमला सोच लें। मैं सबसे पहले पूछूंगी, मुझे पहले भी अरीफ फैसल ने जवाब नहीं दिया था। अरीफ फैसल बेटा, मुझे आप जवाब दीजिए, जानवर का जुमला बताइए। अरीफ फैसल, जानवर का जुमला बताइए। जुमले बनाने आते हैं ना आप लोगों को? जानवर का जुमला बताइए, शाबाश। कुत्ता वफादार जानवर है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, कुत्ता वफादार जानवर है। और कोई बताएगा जानवर का जुमला? जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। उमर इमरान। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, टीचर मैं शाबाश जुमला बेटा। बताऊं? कौन? नाम अरमान बिलावल जी, बेटा बताइए। ईद उल अजहा में जानवरों की कुर्बानी होती है। वेरी गुड, लेकिन बेटा मैंने यहाँ जानवरों नहीं है, हमारे पास तो जानवर है, मतलब वाहिद का जुमला बनाना है। जानवरों तो ये जमा हो हो सकता जाएगा है, ना, मुल्क हमें में वाहिद का बहुत जुमला सारे बनाना है। जानवर वाहिद, हाँ ये भी अच्छा और एक है, वेरी खूबसूरत गुड। जानवर अच्छा है। चले तमाम बच्चे, नहीं, मोर तो परिंदा होता है ना, मोर परिंदा है, मोर जानवर नहीं है बेटा। अच्छा चले तमाम बच्चे अपने अपने जुमले बनाएं। बिलाल, आपने अभी भी क्लास ज्वाइन की है, तो आपको मैं बता दूं कि सवाल नंबर 4 हुआ था पहले, उसकी जगह छोड़ दीजिएगा। फिर रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी ना, तो रिकॉर्डिंग से आप सवाल नंबर 4 देख लीजिएगा। सवाल नंबर 4 मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि सवाल नंबर 4 किताब में देखें, सवाल नंबर 5 है ना जो, वही सवाल नंबर 4 है। क्या है सवाल नंबर 4? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? सफा नंबर 15 पे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की, ये सवाल नंबर 4 था। इसके बाद ये जुमले हैं हमारे, ठीक है। जानवर का जुमला बनाएंगे आप लोग तमाम बच्चे खुद। बना लिया किसी ने अपने शाबाश सैर फातिमा, माशाल्लाह बहुत ही स्पीड में काम करते हो, लेकिन अच्छा काम करते हो, वेरी गुड। आपकी कॉपीज भी मैंने करेक्शन की है, लेकिन है ना, हम वेट करेंगे दूसरे बच्चों के लिए, ठीक है। अल्फाज जुमले बनाने हैं। लफ्ज नंबर 1 है हमारा जानवर। बच्चों ने जानवर के बहुत अच्छे अच्छे जुमले बताए, लेकिन कोई भी ये नहीं लिखेगा कि मोर एक खूबसूरत जानवर है, क्योंकि मोर तो परिंदा है ना। और जानवर यानी कि मैंने वाहिद अल्फाज दिया है, जानवरों नहीं है, जानवर है। तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि हम जुमले में भी जानवर का लफ्ज इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। इसके बाद लफ्ज नंबर 2 है सफर। मोहल्ले के बहुत सफर, लफ्ज नंबर 2 है सफर। सफर, सफर, सफर का जुमला कौन बताएगा? हिफ्जा, आप बताइए बेटा। हिफ्जा, सफर का जुमला बताइए। हिफ्जा फारूक। टीचर मैं बताऊं? टीचर नहीं, हिफ्जा फारूक आप बताएं। टीचर मैं सैर बताऊं? फातिमा, एक मिनट बेटा, हिफ्जा को बताने दीजिए। हिफ्जा बताइए। चलें बता दें। टीचर मैं बताऊं? मिस मैं बताऊं? शायद बताइए। मिस है ना, मुझे बस का सफर अच्छा लगता है। बताएं, बताएं। टीचर टीचर मुझे मैं अरमान बताऊं एक जुमला? अच्छा लगता है। एक मिनट, टीचर वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। शायान, आपने क्या बताया बेटा? मिस मुझे बस का सफर अच्छा लगता है। शाबाश, मुझे बस का सफर अच्छा लगता है। अब अरमान बिलावल आप बताइए। मैं इतवार को सफर करते हुए बाग में जाता हूँ। वेरी गुड, शाबाश। उमर इमरान आप बताइए। मैं बाग में सफर करता हूँ।
नहीं, नहीं, बाकी तो सैर होती है। कोई और जुमला सोचे। सफर तो वो होता है ना जो हम सफर कर रहे होते हैं। और अली फैसल आप बताएंगे बेटा। बिलाल। जमाने में लोग ऊँट पे सफर करते थे। पहले जमाने में लोग ऊँट पे सफर करते थे। अमान इमरान। उमर इमरान। वेरी गुड। पहले पुराने जमाने में, पहले जमाने में लोग ऊंट पर सफर करते थे। उस क्लास से वेरी गुड। अच्छा, सफर का जुमला भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बना लेंगे। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन सबके अलग अलग जुमले होने चाहिए, ठीक है। लफ्ज नंबर 3 है शुक्र। आपका सवाल नंबर 4 भी जो क्वेश्चन आंसर आपने 3 तक करा 4 भी है। मैं आपको बता देती हूँ सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपको बता देती हूँ किस तरह करना है, ठीक है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो बेटा रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा आप। देखिए ये सवाल नंबर 4 है हमारा। बेटा आप क्लास में लेट आए हैं। मैं बताऊं वाईफाई नहीं चल रहा था हमारा। मैं बताऊं ओके बेटा 2 मिनट रुक जाएं। तमाम बच्चे 2 मिनट रुक जाएं। शाबाश। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है, वो देख लें सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। किताब के सफा नंबर 15 पर ये सवाल मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। किताब के सफा नंबर 15 पे सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। ये सवाल नंबर 4 है। किताब से देख के उतार लीजिएगा सवाल और उसका जवाब भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अल्फाज जुमले हम कर रहे हैं। लफ्ज नंबर 1 है हमारा जानवर। लफ्ज नंबर 2 है सफर। लफ्ज नंबर 3 है शुक्र। अब मैं जिससे पूछूंगी मुझे वही बच्चा जवाब देगा, इसके अलावा मुझे कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट में जो ज्वाइन हुए हैं OJQAIN, OJQAIN, तो वो बताएंगे नाम, बच्चे का नाम क्या है। OJQAN बच्चे का नाम। OJQAN बच्चे का नाम प्लीज। आप भी आंसर देना। अच्छा सर नंबर 3 क्या लिखा है आपने। शुक्र का जो है जिसको पूछूंगी वही मैं सबको। अमीन हमजा अपना कैमरा ऑफ कीजिए। OJQAIN प्लीज नाम बता दीजिए। अच्छा मुझे जो है अब्दुल सत्तार। OJQAIN बच्चे का नाम बता दीजिए जी। OJQAIN बच्चे का नाम। ओके चले बिलाल आप मुझे शुक्र का जुमला बताइए बेटा। बिलाल। हाजी मैं इरफान बात कर रहा हूँ। जीजा खाना खाने के बाद अल्लाह अच्छा ताला चले ठीक है बेटा, वेरी गुड। जी हमें खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड बेटा। सवाल नंबर 4 करने के बाद इरफान आप अभी भी क्लास में आए हैं बेटा, आप और अमीन हमजा दोनों सवाल नंबर 4 उतार लीजिएगा किताब से। मैं इरफान बात कर रहा हूँ। जी बताइए शुक्र का जुमला बताइए। मिस मैं बताऊं उमर इमरान।
बताएं। शुक्र, हमें हलाल की गई रहमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। रहमतों चलें, ठीक है। मेहरबान बिलावल बताओ। अल्लाह की रहमतों का बताएं। शुक्र अदा करना चाहिए। शाबाश, खाए तो शुक्र अदा करना चाहिए। गुड। ठीक है, ये हमारा शुक्र का जुमला भी हो गया। अब लफ्ज नंबर 4 है हमारा। सादिया बेटा, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, तो मैं आपको भी बता दूंगी कि हमारा सवाल नंबर 4 सफ़ा नंबर किताब के 15 पर मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? ये बाद में आप उतार के जवाब लिख लीजिएगा। इसके बाद अल्फाज जुमले हैं। लफ्ज नंबर 1 जानवर, लफ्ज नंबर 2 सफर, लफ्ज नंबर 3 शुक्र। मिस खाली एक ही क्वेश्चन है। नंबर 4 है हमारा। मिस खाली एक ही क्वेश्चन है। जी जी, एक ही क्वेश्चन करना है बेटा। 3 सवाल हमारे हो चुके थे, ये चौथा सवाल है हमारा, ठीक है। लफ्ज नंबर 4 है हमारा। लफ्ज नंबर 4 है सवाब। लफ्ज नंबर 4 है सवाब। सवाब, सवाब का जुमला बताइए। अमीर हमजा, आप बताइए। मिस मैं बताऊं। मिस हम अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमको सवाब देता है। मिस अच्छा काम करने से सवाब मिलता है। वेरी गुड, अच्छा काम करने से हमें अल्लाह ताला सवाब देता है। बेटा, मैं जिस बच्चे से पूछूंगी मुझे वही जवाब देगा। प्लीज क्लास में डिसिप्लिन रखिए बेटा। अरीफ फैसल, आप बताएं। मिस मैं बताऊं, शयान में फैसल, काम आप करने बताएं। से सवाब मिलता है। वेरी गुड, शायन आप बताएं। शायन आप बता रहे थे जुमला बेटा। ये जो बच्ची ने बताया रहने दे, मिस बताने वाला था, बच्ची ने बोल दिया उमर इमरान। अब दूसरा बोल दूंगा आप। वेरी गुड। अब हम पांचवा लफ्ज नंबर 5 लिखेंगे, पानी। लफ्ज नंबर 5 है पानी। इसका जुमला तो हर बच्चा बना लेगा, बहुत आसान है, तमाम बच्चे कर लेंगे ये काम, ठीक है। सादिया बेटा, कैमरा ऑफ कीजिए गुड़िया। ठीक है, पहला लफ्ज है हमारा जानवर, दूसरा है सफर, तीसरा है शुक्र, चौथा सवाब और पांचवा है हमारा पानी। इसके बाद वाले सफे पर हम सरगर्मी का सवाल उतारेंगे, यह हमारा होमवर्क होगा, ठीक है। यह हमारा क्या है? होमवर्क। सरगर्मी लिखेंगे और किताब खोलें, किताब के सफा नंबर 15 पर देखें, सवाल नंबर 4 मौजूद है। क्या आपने कभी किसी जानवर से अच्छा सलूक किया? अगर हाँ तो कब और कैसे? अगर नहीं तो क्या आपने किसी को ऐसा करते देखा है? 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखिए। यह आपको लिखना है सवाल, सरगर्मी की सूरत में लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 4 जिसका रह जाए वो किताब से उतार लीजिएगा, बाकी कॉपी में मैं बता रही हूँ किस तरह सवाल लिखना है, ठीक है बेटा। लेकिन मैं बताऊं सलूक का। बेटा अब सवाल उतार रहे हैं हम, ठीक है। हमारी क्लास जानवर में से एंड अच्छा है, सलूक इससे करना पहले चाहिए। सवाल लिख लें, ये हमारा होमवर्क है, घर का काम है, ठीक है। जीजा, हमें जानवर से अच्छा सलूक करना चाहिए। हमारा है 6 तारीख
7वां महीना 2020। ठीक है, ये हमारा है होमवर्क, घर का काम। ठीक है, सरगर्मी है, सरगर्मी सवाल है सरगर्मी का, क्या आपने कभी किसी जानवर से अच्छा सलूक किया है? क्या आपने कभी किसी जानवर से अच्छा सलूक किया है? अगर हाँ तो कब और कैसे? अगर हाँ तो कब और कैसे? अगर हाँ तो कब और कैसे? अगर नहीं तो अगर अगर नहीं तो अगर नहीं तो क्या आप तो नहीं तो क्या आपने किसी को ऐसा करते देखा? देखे सवालिया निशान आ रहा है, सवाल आ रहा है ना बार बार। क्या आपने कभी किसी जानवर से अच्छा सलूक किया है? अगर हाँ तो कब और कैसे? अगर नहीं तो क्या आपने किसी को ऐसा करते देखा है? दो या तीन जुमलों में जवाब लिखिए। जिन बच्चों का ये सवाल रह जाए वो किताब के सफा नंबर 15 से देख के लिख लीजिएगा। किताब के सफा नंबर 15 से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक सरगर्मी समझाऊंगी। किताब का सफा नंबर 20 खोलिए, पहले ये उतार लीजिएगा। जिनका रह जाए बच्चों, किताब के सफा नंबर 15 पे देख लीजिएगा। ये बेटा जवाब नहीं आएगा, जवाब आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, जवाब आपको खुद लिखना होगा। हमारा आज का सवाल नंबर 4 था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या? जानवर, सफर, शुक्र, सवाब और पानी। ये हमारा जमात का काम था, क्लास वर्क था। इसके बाद ये हमारा होमवर्क है। होमवर्क क्या है? किताब के सफा नंबर 15 पर मौजूद सवाल नंबर 4 है, वही आपका सरगर्मी का सवाल है। क्या आपने कभी किसी जानवर से अच्छा सलूक किया है? अगर हाँ तो कब और कैसे? और अगर नहीं तो आपने किसी को ऐसा करते देखा है? 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखिए। ये आपका आज का होमवर्क है। किसी का सवाल अगर रह जाता है तो वो किताब के सफा नंबर 15 पर मौजूद है सवाल। किताब के सफा नंबर 15 पर मौजूद है सवाल, देख लीजिएगा। इसके बाद किताब का सफा नंबर 20 खोलिए तमाम बच्चे। किताब का सफा नंबर 20। चले, किताब का सफा नंबर 20 खोलिए। देखें इतना आसान है हमारा ये सफा नंबर 20 पर मौजूद काम। हुरूफ की आवाज पर तवज्जो देकर सुनना और दुरुस्त तरीके से अदा करना बेहद जरूरी है। गलती की सूरत में अल्फाज के मायने बदल जाते हैं। गलती की सूरत देखें, हम जो भी अल्फाज बोलते हैं, जो भी
लफ्ज हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनकी आवाज जो होती है ना, उसको बिल्कुल तवज्जो देकर सुनना और दुरुस्त तरीके से उसे कहना, दुरुस्त तरीके से उसे अदा करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह क्या है? ये गलती की सूरत में ऐसे अल्फाज के मायने बदल जाते हैं। देखिए अब कैसे मायने बदलते हैं। मसलन लफ्ज कल्ब, कल्ब में कौफ दुरुस्त अदा ना करने की सूरत में कल्ब बोला जाता है। वैसे कल्ब जो है वो दिल को कहते हैं। कल्ब किसे कहते हैं? दिल को। कौफ की आवाज निकालेंगे ना तो कल्ब होगा। और कल्ब, कल्ब के मायने क्या है? दिल। और कल्ब के मायने है कुत्ता। तो इसलिए हमें जो है ना दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। तो दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करके लिखना होता है। लिखिएगा मतलब जैसे मैं डैश पढ़ता हूँ, कौफ और काफ। मैं डैश पढ़ता हूँ, मैं डैश पढ़ता हूँ, मैं डैश रे अलिफ मदा नून पढ़ता हूँ। कुरान या कुरान? अमीर हमजा माइक ऑन करके बताइए। कुरान। मैं दो नुक्तों मैं वाला कुरान कौफ पढ़ता आएगा। हूँ। मैं कुरान पढ़ता हूँ, यानी कि दो नुक्तों वाला कौफ आएगा। फिर उसके बाद हम जुमला पूरा लिखेंगे, मैं कुरान पढ़ता हूँ। ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसके बाद अरीफ फैसल।